हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष फ्रॉम 4D एजुकेशन। और इस क्वारंटाइन पीरियड में आप लोगों को हेल्प करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम जिसका नाम है 4Ds, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, हाँ, शक्तिमान का फेमस कोट है ये। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम कुछ ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और हर वीक हम ऐसे 2-3 वीडियोस रिलीज करेंगे। ओके, सो इस प्रोग्राम का जो पहला सीरीज है, टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब कैसे निकालना है। स्क्वायर तो कई लोगों को पता होता है, बट क्यूब कैसे निकालना है वो आज हम देखेंगे। तो सपोज एक नंबर में आपके लिए सामने लेता हूँ 24 का क्यूब। तो मैं पहले एक पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा और फिर आप अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है सपोज। तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, 3 आपने रो में डिवाइड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे 2, ये 2 नंबर है, ये 2 और 4। यदि मैं 2 नंबर का रेशियो देखूंगा तो 1:2 का रेशियो बन रहा है। तो सबसे पहले 2 का क्यूब लिखते हैं। 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है 8 और 4 का क्यूब होता है 64। क्लियर है। अब 1:2 का रेशियो मेंटेन करते हुए यदि 8 है तो यहाँ पे 16 लिखिए, यदि यहाँ 6 है तो यहाँ 16 है तो यहाँ पे 32 लिखिए। तो देखिए 1:2 1:2 1:2 का रेशियो मेंटेन होता है। अब अगला स्टेप, पहला स्टेप आपने रेशियो मेंटेन किया। दूसरे स्टेप में जो बीच के 2 नंबर से उसको डबल करिए, यानी 32 का डबल हो जाएगा आपका 64 और 16 का दुगना हो जाएगा आपका 32। अब ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा सब कोई। अगले स्टेप में आपको केवल यूनिट डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ वाले रो का यूनिट डिजिट होगा 4, 6 कैरी ले लिया, तो यहाँ पे 6 कैरी ले लिया तो 64 प्लस 6 हो गया आपका 70 प्लस 32 यानी 102। 102 का केवल आप यूनिट डिजिट लेंगे, दैट इज 2। 10 आपने यहाँ पे फिर से कैरी ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस करिए तो 6 प्लस 2 आप लिख दीजिए 8 और यहाँ पे जो आपका 3 प्लस 1 4 प्लस 5 आपने ले लिया कैरी। क्लियर है। उसके बाद 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो लिख दीजिए 13। तो आपका आंसर होगा 13824। यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो। तो ऐसे इस तरीके का यूज करके आप आराम से किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं इसी प्रकार का, एक और क्वेश्चन, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सपोज आपको 36 का क्यूब निकालना है। अगेन सबसे पहले आपने इसे डिवाइड कर दिया कॉलम्स। डिवाइड करने के बाद 3 का क्यूब लिखेंगे। सबसे पहले 3 का क्यूब तो आई थिंक सबको पता होता है 27 होगा। और 6 का जो क्यूब होता है दैट इज 216 अच्छा, रेशियो में देखो तो रेशियो अगेन 1:2 का रेशियो मेंटेन। तो मेंटेन करते हैं उस रेशियो को। सबसे पहला स्टेप हमने रेशियो मेंटेन किया, ये 27 3 54 तो ये 108 ये 216 रेशियो मेंटेन हो गया। अगला स्टेप बीच के 2 नंबर का डबल, तो इसका डबल तो हमें पता है 216 होता है और इसका डबल हो जाएगा आपका 108। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब अगला स्टेप आप यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे 6, आप यहाँ पे 21 को ले लेंगे कैरी। आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को। ओके, अब प्लस करते हैं तो 200 और ये हो गया 300 और 16 और 8 24 और 21 हो गया आपका 345। क्लियर है। तो 345 का केवल मैं 5 लिखूंगा, 34 में कैरी ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करते हैं तो 100 150 180 180 और 16 8 4 12 4 16 180 और 16 हो गया 196। तो मैं केवल आपका यहाँ पे 6 लिखूंगा क्योंकि यूनिट डिजिट लिखना है। 19 मैंने कैरी ले लिया। 27 और 20 होता तो यह उत्तर 47 होता, बट एक कम है इसलिए आंसर क्या हो गया 46। तो कैसे प्लस किया मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर होगा 46656। क्लियर है। तो ये आपने सीखा 24 और 36। तो किसी भी नंबर का रेशियो निकाल के यदि आप निकालेंगे तो वो बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए अब इसमें से तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके जाते हैं। चलिए पहले मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा सा क्लीन कर लूं। चलिए, अब हमेशा रेशियो सिंपल मेंटेन नहीं होता। सपोज आपके पास क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन है 35 का क्यूब निकालिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सामने वाले नंबर को आप 1 नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड करते तो रेशियो क्या हो गया 1:5/3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सभी को। सामने वाले को 1 बना दिया तो पीछे वाला क्या हो गया 5/3। तो ये पहला स्टेप मैंने रेशियो लिख दिया। अब मैं 3 कॉलम में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स का क्यूब लेता हूँ। तो 3 का क्यूब तो आई थिंक मुझे सबको पता होता है 27 और 5 का होता है 25 5 125। मैं यहाँ पे केवल आपका 5 लूंगा। अच्छा, सेकंड स्टेप रिपीट कर देते हैं।
सेकंड स्टेप में देखिए 1 है तो इसको आपको 5/3 से इंटू करना है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 5 जा 45। समझ आ गया सभी को? उसके बाद यदि मैं 3 से फिर से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 15, 45, 3 से डिवाइड किए तो 15, 15 5 जा कितना हो गया 75। क्लियर है? अब 75 का डबल हमें पता है 150 होता है, और 45 का डबल हमें पता है 90 होता है। अब फिर से वही स्टेप यूज करते हैं हम लोग। 5 लिखा, 12 मैंने कैरी ले लिया। ओके, 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, केवल यहाँ पे 7 लिखेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 और 1 18, 18 और आपका 27, सॉरी 15 और 1 16, 16 और 7 हो गया आपका 23। तो यहाँ पे आप 23 कैरी ले लीजिए। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। चलिए अब इन सबको प्लस करना है, तो देखो प्लस तो आई थिंक आप आसानी से कर लेंगे प्लस को, तो कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 8 और 4 प्लस 2 6 प्लस 9 इज 15, तो 15 हमने यहाँ पे कैरी लिया। और ये हमें पता है 15 27 और 15 आपका 42 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा 4 2 8 7 5। ये हो गया आपका 35 का क्यूब। क्लियर हुआ कैसे बनाया मैंने? ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, जब रेशियो नहीं रहेगा, जैसे सिंपल यदि 1:2 1:3 ऐसा रेशियो आ जाए तो उतनी दिक्कत नहीं है। यदि रेशियो सिंपल ना रहे तो आप उसे ऐसे सिंपल बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसी वैरायटी में एक और क्वेश्चन आता है। ये 3 वैरायटी यदि आप सीख जाएंगे, पहला मैंने आपको सिखाया जब रेशियो सिंपल रहेगा, दूसरा जब सिंपल नहीं रहेगा तो आपको अपॉन में लेके जाना है। अच्छा, तीसरी वैरायटी इस प्रकार का, यदि मान लो आपके स्क्वायर है। अब यदि आप यहाँ पे सामने वाले को 1 बना दोगे तो पीछे वाला 2/7 बन जाएगा, तो 7 से डिवाइड करने में दिक्कत होती है। तो उसको उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो कहने का मतलब है यदि मैं इसको पीछे वाले को 1 बना दूं तो ये क्या बन जाएगा 7/2, यानी यहाँ पे मैं पीछे वाले नंबर को 1 बनाऊंगा। तो ये भी एक तरीका आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बाकी स्टेप सेम है। सबसे पहले मैं पूरा लाइन ड्रॉ कर लूं। 7 का तो मुझे आई थिंक याद होता है सभी को, 343 होता है। देखिए 1 2 9 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे 8 2 का आप जानते हैं 8 होगा। चलिए अब यहाँ पे उल्टा सोचना है। ये 1 है तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4, 4 7 का कितना हो गया 28। फिर 28 को 2 से भाग दिए तो 14, और 14 7 98, 14 14 7 98। डबल करते हैं तो इसका डबल हो गया आपका 56। 98 का डबल मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं करूंगा भी नहीं, मैं सीधा 100 का डबल करूंगा। 100 का 200 होता है तो 4 कम कर दे तो 196। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सिंपल सी चीज है, अब आपको नंबर्स को ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा, 8 और 14, 5 2 7 और 1 8, 8 पे यहाँ पे हासिल ले लिए। अब देखो 8 जोड़ना है ना, तो ऐसा करो 2 इसे दे दो 200, और 4 इसे दे दो 2 इसे दे दो, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 200, और ये हो गया 100, तो कितना हो गया 300। क्लियर है? और यहाँ पे 2 बचा क्योंकि आपने बाकी 6 दे दिया तो 2 लिख दो। इसको मैंने क्या लिखा 6 + 2। क्लियर है? तो 30 यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दो, कैरी ओवर कर दो। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 343 और 30 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 373। तो आपका उत्तर होगा 373248। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। याद रखना ये 2 डिजिट नंबर के लिए आप यूज कर सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट बताए मैंने, जब रेशियो सिंपल रहे, जब सामने वाले अंक को 1 कर दिया जाए, और जब पीछे वाले अंक को 1 बना दिया जाए। तो इस प्रकार इस फंडे का यूज करके यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट। ओके, सो आई थिंक यू लाइक द सेशन। अब हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। थैंक यू। यदि आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और यदि आपको किसी कॉन्सेप्ट पे और वीडियो चाहिए, कैलकुलेशन या कोई भी चैप्टर पे बेस्ड, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।